हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम सभी को। आज है 8 मार्च, मतलब 8 मार्च महिला दिवस। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। सो गाइज, आज है संडे और बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो मेरे बेटे की स्कूल से फोन आया था कि मैम आपको आना, आज उनकी स्कूल में मतलब सेलिब्रेशन करेंगे महिला दिवस के दिन। बट गाइस, मेरा जाना नहीं होएगा क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि मैम मेरा नहीं आना होगा। हाँ गाइस, हमारे यहाँ शाम को होएगा महिला दिवस मतलब सेलिब्रेशन, उसमें मैं जाऊंगी क्योंकि वहां से भी कॉल आया था। मैंने नाम तो नहीं लिखवाया, लेकिन बोले कि मैम आपने नाम ही नहीं लिखवाया, लेकिन आपको आना है। मैंने उनको भी मना कर दिया, लेकिन बोले कि आप थोड़ी देर के लिए ही आ सकते हो। तो गाइस, मैं जाऊंगी वहां पे शाम को। बच्चे भी जग गए, बच्चे कर रहे हैं स्टडी। और गाइस, जो भी दिन में होएगा वो सब आपको दिखाऊंगी वहां पे क्या एक्टिविटी होती है क्या नहीं होती है। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद में। हमारे साथ हमारे मैम आएंगे और मैं मैम को बहुत अच्छी सी वेलकम करना चाहूँगी। मैम महामंत्री जी हैं हमारे मोर्चा की, और पूजा मैम इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। शुरुआत करते हैं। आप सभी आशा करते हैं कि इसका आनंद लेंगे और जरूर आज कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे और अपने विचार का शेयर करके भी जाएंगे, ताकि हमें भी कुछ मिले और बाकियों को भी कुछ सीखने को मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आज के हमारे पहले स्पीकर हैं। शादी से पहले अपने परिवार का, माता पिता का, शादी के बाद अपने ससुराल का। अगर वो महिला ही सशक्त नहीं है, अवेयर नहीं है, तो ना तो वो अपने फैमिली की रेपुटेशन संभाल पाएगी और शादी के बाद तो परिवार। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि हमारी अवेयरनेस क्या है। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ, और वो है लव जिहाद। या जिस अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ वो अवेयरनेस है लव जिहाद की। महिलाएं वैसे ही सिक्स सेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है महिलाओं का, लेकिन उस समय क्या हो जाता है जब अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां किन्हीं मूर्खों के चक्कर में आकर अपने घर को, परिवार को, खुद को, सबको बर्बाद कर देती हैं। और इसका ये कोई कहानी नहीं बता रही मैं, या कोई एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि आप सभी ने देखा है केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी। रीजन क्या है और हमें करना क्या चाहिए? एक चीज को समझना, आप समझना पहले मानसिकता को। इस समय तो इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर ज्योति यादव को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, जो कि महावीर लॉ कॉलेज में एज ए प्रोफेसर है। जैसे जो हमारे अभी कुछ एक बलून होगा और एक स्टिक होगी और कुछ बैगल्स होगी, ठीक है। आपको बलून आपको एयर में रखना है, एक हाथ से आपको उसको पुशअप करते रहना। धैर्य के साथ जिस तरह से ममतामयी रूप में हम परिवार को लेके चलते हैं वो कभी नहीं लेके चल सकते। रही अर्निंग की बात, वो भी आज के समाज में अर्निंग घर से, बाहर से, हर तरह से लेडीज करती है। जिस तरह से कंधा मिला के चलते हैं लेडीज जेंट्स के साथ में, तभी परिवार आगे बढ़ पा रहा है। तो ऐसा अपने मन से ये विश्वास रखें, अपने आप पर ये विश्वास रखें कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम अपने आप को कम मानेंगे तो कोई हमको आगे आके ये नहीं कहेगा कि नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। हमें खुद को अपने मन में ये विश्वास बैठाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जो कि हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट द सोसाइटी। और जो असामाजिक तत्व हैं वो हर तरह से हर बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अवेयर होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फैमिली में भी हम अपने आप को ही पहले ये मान लेते हैं, सहन कर लेते हैं कि नहीं मैं साथ में इंसान भी तो हूँ, वो क्यों भूल जाते हैं हम। तो
तो अपने आप हमें अपने आप को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम सक्षम होंगे तो हमारे परिवार को सक्षम बना पाएंगे। इसके लिए पहली पाठशाला माँ ही होती है। मेरे से पहले मेरी बहन ने बहुत अच्छा आपको जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे समाज में चल रहे हैं, शायद आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, क्योंकि ढाका पे नहीं देखते हैं, उन्हें सिर्फ मीडिया दिखाता वही चीज दिखती है। वो भी से खूब मांग रहे थे, ताकि हमें खुद की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे बीच में बीतती है काफी देर हो चुकी होती है, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे हम अगर एक्टिव हो जाते हैं और हम सब मिलकर अगर एक बहन अगर जग जाती है तो 10 बहन को जगा सकती है। एक बेटी अगर सक्षम होगी तो 10 परिवार को सक्षम कर सकती है, और एक बेटी 2 परिवार को संभाल सकती है। एक बेटा होगा, एक कुल को ही अपना नाम रोशन करता है, लेकिन एक बेटी 2 कुल का नाम रोशन करती है, उसे 2 परिवारों को और अपनी ख्याति बहुत दूर तक पहुंचानी होती है। तो मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि जो आज मुद्दे बताए गए, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आप सब अभी इतना एंजॉय करते हैं कि अभी घर में पतिदेव खाना मांग रहे होंगे, बच्चों का खाना, कई सारी समस्या है। आए तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन भाषण लग रहा हो शायद, इसलिए मैं समाप्त आती हूँ। इसी के साथ आप सब बहनों से मिलना हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार। उपस्थित हैं तो जानवी उनका स्वागत कर रही है बुके शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है इन लाइफ। वो अपना डिफेंस कर सकते हैं। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अपनी बच्ची ऐसी बनाओ, बच्चियों को जो खुद सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। बात कि किसी कोई बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इतनी सारी बहुत सारी अंदर से कि ये हो रहा है, वो ऐसी चीजों से जब तक आप डरते रहेंगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम सही है ना, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं जो आपको टच कर जाए। पहले अपने आप परफेक्ट बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको टच कर जाए, कभी जिंदगी में कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन हम परफेक्ट हो जाएंगे। और आप सभी को अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं पायल सक्सेना एक वेलनेस कोच हूँ। नारी केवल एक स्त्री नहीं है, वह प्रेम, करुणा और ममता की मूर्ति है। आप सभी जब एक महिला मजबूत होती है तो वो केवल अपना अकेली मजबूत नहीं होगी, बल्कि वो पूरे परिवार और समाज को मजबूत करती है। मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच हूँ। आज मैं सभी महिलाओं को उनके हेल्थ, वेलनेस और ब्यूटी केयर के बारे में बताऊंगी। मैं कुछ अपने शेयर करना साझा करूंगी। मैं कुछ समय पहले ये हालात थे कि मेरा बीपी 180, 190, 200 रहता था। मेरे हार्ट में स्वेलिंग थी, मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं शायद अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं एक कम्युनिटी से जुड़ी, वेलनेस कम्युनिटी से जुड़ी, जिसके थ्रू मैंने आज अपना 10 kg वेट लॉस किया। साथ में हार्ट पे स्वेलिंग मेरी कम हो गई, बीपी मेरा 150 हो गया 200 से, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक समझती हूँ, मानती हूँ। मेरी ब्यूटी फेस जो कि बिल्कुल डेड स्किन हो चुकी थी, सभी ब्यूटी पार्लर वाले कहते थे आप कुछ ना कुछ कराओ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कराया हूँ, और ना मैं कोई और प्रोडक्ट यूज करती हूँ। सिर्फ अपने वेलनेस के थ्रू हर्बल लाइफ जो है उसके प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ, उसका न्यूट्रिशन लेती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने बिल्कुल सही खड़ी हूँ। एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और खुश महिला एक मजबूत परिवार और बेहतर समाज बनाती है। वेलनेस का मतलब परफेक्शन नहीं है कि हम ये माने कि वी आर परफेक्ट, नहीं। हम वेलनेस का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। हम प्रोग्रेस करते हैं जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम हमारी सेहत को फिट करते हैं, हम समाज को फिट करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। मैं अभी भी यही करती हूँ कि मैं लोगों से मिलती हूँ, डेली लोगों से मिलती हूँ और लोगों से उनकी हेल्थ के बारे में बात करती हूँ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओबेसिटी।
ओबेसिटी इज द नंबर 1 प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड। इंडिया में तो सबसे ज्यादा है और ओबेसिटी की वजह से ही